मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, चाहे नौकरी का काम नहीं बन रहा है, चाहे शादी का काम नहीं बन रहा है, चाहे कोई साइड का काम नहीं बन रहा है, चाहे उधारी का काम नहीं बन रहा है, तो आप दुकान पे जाओ और अपने जो नौकर है ना काम करने वाला, उसको बड़े प्रेम से बोलो, बेटा नाश्ता कर लिया क्या? यूं निकले, रोटी खाई ली कहीं? वो के थार को जबान में ओंटा पड़गा कहीं है, सीधो बोले को नहीं आको। प्रेम से बोलो कि बेटा नाश्ता कर लिया क्या? तो वो बोलेगा सेठ जी मैंने नहीं किया। यार बेटा पहले नाश्ता कर ले, काम बाद में देखना। वो क्या करेगा? काम अच्छा करेगा। यार मेरे सेठ बहुत अच्छे हैं, मुझे पहले खाने के लिए बोलते हैं। અને કોઈ કોઈ તો કઈ કે ભૂકો મરે है, कोई ग्राहक उबो नहीं ले फटफटिया में तो तेल ही को किक मारे, कैसे चालू होगा? अब जब आप काम पे निकल रहे हो, कोई भी काम, सगाई का काम, यात्रा का काम, उधारी का काम, तो आपको क्या करना है? अपना जो बैग होता है ना, कागज का बैग हो चाहे पैसों का बैग हो, वो काउंटर पे भूल जाना है। क्या करना है? काउंटर पे छोड़ देना है। गाड़ी में बैठ के फिर प्रेम से बोलना, अरे बेटा क्या सेठ जी, अरे बेटा वो मैं थोड़ा बैग भूल गया, वो थोड़ा लाके दे दे बेटा। अगर उसने हंसते हुए आपको बैग पकड़ा दिया तो आपका 100% आगे काम बन जाएगा। अगर वो बच्चे ने हंसते हुए आपको बैग पकड़ा दिया तो आप लिख के चले जाइए कि आपका काम आगे हो चुका है। અને छीजन दे दी दो तो जईजो मती, थोड़ा कितु ही बढ़िया काम रहे तो बढ़न वाला नहीं है। ये जिंदगी में ध्यान रखो। अब बोलो उससे काम लेना तो उससे प्रेम रहना पड़ेगा, अच्छे से रहना पड़ेगा, बढ़िया रहना पड़ेगा। कई लोगों को देखा हमने कि बहुत छोटी सी दुकान पे बहुत अच्छा धंधा कर लेते हैं, और कोई एसी लगाए और माँ क्यों उड़ावे, क्या ग्राहक ही नहीं आवे? तेरी भाषा अच्छी कर ले भाई, ग्राहक घणे ही आई। क्योंकि यहाँ व्यापारी के लिए सबसे बड़े भगवान होते ग्राहक देवता। कौन होते? ग्राहक देवता ही हमारे भगवान हैं। कहीं भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप ढूंढते फिरते हो, जबकि कमा के कौन देता है? आपका घर कौन चलाता है? आपकी गाड़ी की किस्तें कौन भरता है ना? अपने बच्चों की फीस कौन भरता है? और ग्राहक नहीं रहे तो अपोटे मौज कर सको। तो ग्राहक से अच्छे संबंध बना के रखिए। कभी 15 साल रो व्यवहार रहे, 1 साल में कभी पैया डूब जाए तो विनु लड़ाई नहीं करनी, चांस देनो, ऑप्शन देनो, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा दे दे, तेरा भी काम चले मेरा भी काम चले। आपको 15 साल अच्छो व्यवहार रहे कि वो तो काउंट में नहीं है, और 1 साल चूक गो जो हेंगन, अरे वो तो दिवाली हमारे ही खाई गो, वो तो खाई गो। 15 साल टेमो टेम दीदा चुको, वो भी तो गाल है भाई कि 15 साल इसने एक्यूरेट व्यवहार करा मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु नहीं, 1 साल पेमेंट मोड़ो रह गयो तो उसको भरे बाजार में उसकी बेइज्जती कर लेते, जबकि 15 साल से वो कमा के दे रहा बेचारा। मत करो भाई। और देवियों आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के, आपका छोटा भाई हूं मैं तो आपको प्रणाम करके कहता हूं कि जिंदगी में एक सौगंध खा लेना, कितना भी गुस्सा आए आपरे पति हमें कदी नहीं बोलना, कदीश नहीं बोलना। मैं गारंटी लेता हूं देवियों, आपके पति देव 20 साल की उम्र ज्यादा पाएंगे। कितनी? 20 साल ज्यादा जिएंगे। आप खाली अपनी भाषा बदल के देखो, आप अपने वाणी को बदल के देखो। पति देव को भगवान का रूप मानो, ईश्वर का रूप मानो। कह रही हो जीजी? थोड़ा जोर बोलो तो किन की दूजो नहीं ठा पड़े। अच्छा गर्दनी ऐड आई जाइयो भाई, पर ये बात आपको यहां नहीं बोलनी थी। ये तो ये महादेव है, मन लागे थो धूप खेव कर भैरू जी थो बनावनो, ये तो सीधे आदमी एकदम बढ़िया। देखो एक चीज है, जोड़े का मतलब क्या है? एक दूसरे ने आदर करो, वही जोड़ो है साहब। पति देव पूरा पत्नी को सम्मान देवे और पत्नी पूरा पति देव को सम्मान दे। अरे भाई एक ही बात कहनी, कदी मर जाओ भाई,
कणी हाल तो यहाँ निकल जाई अने बातों ऊभी रह जाई। और एक ध्यान रखना, मैंने अच्छों को टूटते हुए देखा साहब। कर्जा हो गया, बंदा टूटा नहीं। फ्रैक्चर हो गया, बंदा टूटा नहीं। दुश्मन खड़े हो गए, बंदा टूटा नहीं। परंतु मैंने देखा कि किसी की पत्नी मर गई है तो बंदा पूरा टूट गया साहब। करोड़ों रुपए चले गए तो नहीं टूटा, परंतु जोड़ा बिछड़ते ही या तो पत्नी कमजोर हो गई या पति कमजोर हो गया। और मैंने देखा है, ज्यादा समय नहीं निकलता जोड़ा बिछड़ने के बाद में। पीछे चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, ज्यादा दिन नहीं निकालते, उनको जाना पड़ता है साहब। चले जाते वो दुनिया से। हुक दुख री बात तो एक दूसरा नहीं कह सको, जोड़ारो मतलब कहीं एक दूसरा दुख नहीं समझो। देखो कदी कदी व्यापार रे माने घाटो रह जावे तो अणोरे लारे नहीं पड़नो कि थोड़ा लकड़ी अड़ाई जाए, थोड़ा लकड़ी अड़ाई जाए। अरे बापड़ो 45 साल कमायो जो को तो ठाई को नहीं, અને 1 साल वणु गलती रेगी कटे कटे रेग्यू काम तो उन गीत ने नहीं गावनो, कहीं कहनो कि आपने सब अच्छो रेवेला, अपो हिम्मत राखो, थोड़ा मोह मेहनत करोला, थोड़ा टाबर मेहनत करेला और थोड़ा थो मेहनत करो और अपने वापस अपो इन बिजनेस ने लेवल माते लाइन छोड़ोला। महाराज एक सत्य घटना बताता हूँ, बेंगलोर की। मैसूर में उनका धंधा था, दुकान फेल हो गई, पूरे चौपट हो गए और पूरा रोड पे आ गए, सारा व्यवहार खत्म। परंतु उनके बच्चों को धन्यवाद, बच्चों ने बोला कि पापा मम्मी आप चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, हम बैठे हैं, एक बेटा और एक बेटी। उन्हें पापा मम्मी को बोला कि तुम छोटा सा कोई धंधा कर लो और हमें सिर्फ 5 साल दे दो बस। 5 साल बाद में आपकी जिंदगी में अपार खुशियां हम दोनों लेके आएंगे, ये वचन है हमारा। महाराज उन बच्चों ने पापा मम्मी के हाथ भी बटवाया और इतनी मेहनत करके पढ़ाई की महाराज, इतनी मेहनत करके पढ़ाई की। घर में उजाला नहीं था तो रोड की लाइटों में उन्होंने पढ़ाई की। महाराज मुझे बताया कि गुरुजी ऐसी स्थिति थी कि रोड की जो लाइटें लगती वहाँ पे दोनों बहन भाई बैठ के रात को 12-1 बजे तक हम दोनों पढ़ाई करते थे। और आज वो बहुत अच्छे डॉक्टर के पद पे पहुँच गए दोनों बहन भाई। महाराज उसके पूरे परिवार को संभाल दिया महाराज। और नसीब देखिए बहू भी डॉक्टर मिल गई, अब 3 डॉक्टर एक परिवार में। सिर्फ उन्होंने बोला पापा मम्मी हमें 5 साल दे दो बस, 5 साल में आपकी खोई हुई खुशियाँ वापस हम ला के दे। और जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मोने तो मोरा टाबर नवो जन्म दियो, नहीं तो मैं तो दुनिया में खत्म रह जाता। इसलिए कहते हैं संस्कारवान अगर बच्चे आपको मिल गए तो आपको कोई घबराने की जरूरत। आप क्या सोचते हो मेरा इन्वेस्टमेंट प्लॉट है? नहीं। आप सोचते हो मेरा इन्वेस्टमेंट बैंक बैलेंस है? नहीं। आप क्या सोचते हो मैंने बहुत सारी बिल्डिंग बना दी वो मेरा इन्वेस्टमेंट है? नहीं। आपके बच्चे अगर संस्कारवान हैं और आपके बच्चे कामयाब हो गए तो आपके पास अरबों का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, क्योंकि महाराज बच्चे ही आपको जिंदगी में खुशियां दे सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं दे सकता। और एक ध्यान रखना, आजकल एक बीमारी फैल चुकी है, बड़ी भयंकर बीमारी, इस मोबाइल देवता की कृपा। ये बड़ा बहुत अच्छा है, ऐसा अच्छा है कहीं क्यों महाराज इन देश री विण देश में विण देश री इन देश में ठा पड़ियो थोड़ो घणो नहीं क्यों को नहीं कहवो को नहीं पण मैं कहूँ अटी अटी पलटी मराए दे। कहीं कहवे आई मिस यू आई लाइक यू, आ बीमारी नहीं है, न हुवण दे न खावण दे न सोवण दे। पहला ओ लफड़ो करी पछे थोड़ो टाइम रही जीव भर जाई, पछे कहीं के आई हेट यू नहीं आई होट यू। और ये कड़वा सत्य है। अरे भाई ये दिल है ना, किसी और को मत दीजिए। ये दिल दोगे दुनिया वालों को तो दुश्मन तुम्हारे 1000 खड़े हो जाएंगे, और दिल दोगे मेरे प्रभु को तो तुम्हारे दर्शन के लिए लाखों लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। महाराज कैसे जीना चाहते हो? अभी आपने सुना होगा फरवरी महीने में जयपुर के एक बाईशा पूजा सिंह जी नाम था उनका, उन्होंने मेरे कृष्ण के साथ में शादी की। 350 बाराती आए थे, पता है आपको? बहुत दिनों तक न्यूज में चला था। 350 बाराती आए और माँ बाप ने कन्या दान करके बाईशा को कृष्ण के साथ में रवाना कर दिया। बाईशा वृंदावन चले गए, भगवान से शादी कर ली। अपनी बेटी टेमो टेम मंदिर गिरे ने कहीं कहीं दिमाग उठ गए, फिल्मों देख रहे कहीं वाह क्या स्टाइल है, हरे कृष्ण वाह।
मंदिर जावे विने कालो गिणे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मंदिर में जावे विने कालो गिणे। अरे भाई मंदिर तक पहुंचने वालों ही तो कोई पहला जागा मारा भाग पूरबला सुकृत भाग उदय हो जावे, कोई पहला जन्म रा अच्छा कर्म करियोड़ा वे ने वो ही आदमी मंदिर चौकड़ तक पहुंचे, अन्यथा किसी की औकात नहीं है जो मंदिर तक आ सके। क्योंकि मंदिर तक मन मुड़ना भी कोई पहले जन्म की अच्छी कमाई, इसलिए मंदिर की तरफ मन मड़ता है। आप क्या करते हो मैं बताऊं, यहाँ इतने लोग बैठे हो, सुबह की आरती में कौन कौन आते हो? आज तो पुजारी जी एक ले जाता, मैं यही था, मैं एक ले जाता साहब। जन मैंने बड़ी खुशी मिली में कि यार पुजारी ने डिस्टर्ब करने कोई नहीं आवे के थो जणो और रेडियो जोणे ना मशीन जोणे न करो धमाधम। ए भक्तों दुकान में 5 करोड़ रो माल भर दो टेमो टेम नहीं खोलल तो बस लाख रा 12,019 प्रकार मंदिर में माता जी ने बेवण दिया ने आप नहीं आवो तो नहीं थोरो टाबर टेमो टेम थोरे घरे नहीं आवे थोने दुख नहीं लागे? कि तो दुख लागे ना? तो माता जी रो अपो टाबर हो अपो मारे करने नहीं आओ तो माँ ने दुख नहीं लागेला? आप कहीं हो चो कि मैं ही समझदार हूं, आप इतो मत हो चो कि मैं ही समझदार हूं। और दुख फीलिंग मारी माँ ने रेवे कि बेटो अटे छोड़ गयो जो को छोड़ियो जाने अनाथ आश्रम में मने वृद्धाश्रम में छोड़ दी। ऐसे मत करो भाई, सुबह शाम की आरती में आया करो। आप कहीं हो चो कि टाइम मिली, टाइम की नहीं मिलियो को नहीं आज दिन तक, टाइम निकालना पड़ता है साहब। टाइम निकालोगे आप यहाँ चौखट पे आके देखो, आप सुबह सुबह आरती में आके देखो। शाम को मैं नहीं कहता शाम को आओ, शाम को देवियाँ आप आ सकते हो क्योंकि सुबह सुबह तो इनको काम ज़्यादा होता है। तो आप चेंज कर दो ना, पतिदेव सुबह आप जाइए शाम को हम जाएंगे। पर माता जी के भाई मैं नहीं कहता 15 किलोमीटर दूर वाले आओ, 2-3 किलोमीटर दूर वाले तो आ सकते हैं। मैं नहीं तो कहता कि 25 किलोमीटर वाले रोज आओ, वो नहीं आ सकते, पर 2-3 किलोमीटर की दूरी पे जो है वो तो मंदिर आ सकते हैं। आप आओगे तो आपका बच्चा आएगा, आप आओगे तो आपका बच्चा आएगा, आपको पोता आएगा और धीरे धीरे लगन लगेगी मुझे मंदिर जाना है। नहीं फिल्म में जानो रहे तो हैंगोरी टिकट बुकिंग कराओ, भले ब्लैक में रेवे तो रेवे। इतना शौक भगवान के मंदिर पे जाने का क्यों नहीं है? क्यों हम मंदिर नहीं आते? क्यों मंदिर को बोझ मानते हम? मैं नहीं कहता कि मंदिर से आपको बहुत सारा धन मिल जाएगा, सोना चांदी मिल जाएगा, नहीं। जो शांति मिलेगी, जो संस्कार मिलेंगे वो दुनिया में कहीं मिलने वाले नहीं है। बोलिए सतगुरुदेव की, बोले गौ मात की, सत्य सनातन धर्म की, और बोलो दूध बनाने वालों की। और बनियो वे खुद ही पी रिया एकला दापियों पर से बारे लाई देख जाते हैं। हाँ ठीक है, नहीं टेस्ट करो, पहले टेस्ट करो बराबर लेवल माते आवे नहीं અને આપણો તર રે જાઓ જાણે બારે લઈ જાઓ, જીતે બારે નહીં આવનો ચીજ नहीं सर देव भाई मेहनत करे रिया तपेरिया जो भाई जो काम करेगा वो तो कुछ न कुछ टैक्स लेगा, मेहनत भी कर रहे हैं। मैं आपसे वंदना कर रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, एक आध वचन और सुना रहा हूँ, ज़्यादा मैं बोझ नहीं दूंगा आप लोगों को, सब धंधे वाले लोग हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप डिस्टर्ब हो। एक मुझे संदेश मिला सेठ जी का, मैं तो आपको कह नहीं सकता, पर सेठ जी का संदेश मिला है कि इतने